कहते हैं ना कि प्यार कभी-कभी उन दरवाजों पर भी दस्तक दे देता है जो शायद बरसों से बंद पड़े हों। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है शेखर की, जिनकी बड़ी ही खामोश और कह सकते हैं सधी हुई जिंदगी में एक एहसास ने ऐसे कदम रखा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। और पता है, शेखर की पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल में सिमट कर रह जाती है। एक धीमी सी गूंज जो बार बार उनके दिल में उठती है कि जिस प्यार का मैं पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा, वो जब आया तो ऐसे आया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल ही अलग-अलग दुनियाओं से। एक तरफ है शेखर की दुनिया, 40 साल की उम्र, वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा सा पद और उतनी ही गहरी खामोशी। और फिर दूसरी तरफ है ईशा, बस 22 साल की, एक ताजगी, नई नई उम्मीदें और वो खिलखिलाती हुई हंसी जो ऑफिस के बेजान कोनों में भी जैसे जिंदगी भर देती थी। तो होता यूं है कि एक सुबह ईशा अपनी खुशी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक मफिन, शेखर की तरफ बढ़ाती है। लेकिन शेखर वो तो अपनी रिपोर्ट्स की दुनिया में ही गुम थे। उन्होंने उस नर्म से एहसास को बड़ी बेरुखी से लौटा दिया और बस उन दोनों के बीच जो एक अदृश्य दीवार थी ना, वो मानो और भी ऊंची हो गई। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। बाहर से इतने सफल दिखने वाले शेखर, उनका घर एकदम करीने से सजा हुआ था। पर जैसे ही शाम ढलती थी ना, वही घर उन्हें एक अजीब से खालीपन से भर देता था। मतलब हर चीज अपनी जगह पर, सिवाय सुकून के। फिर एक दिन लिफ्ट के आईने में खुद पर नजर पड़ती है तो वो ठिठक जाते हैं। बालों में हल्की हल्की सफेदी, आंखों के नीचे थकान, और वो खुद से ही पूछ बैठते हैं, ये थका हुआ अजनबी मैं तो नहीं हो सकता। और बस इसी खामोशी से जन्म लेती है एक अनकही सी कश्मकश। देखिए, बाहर से तो वो वाइस प्रेसिडेंट शेखर ही थे, सख्त, डिसिप्लिन्ड, पर अंदर ही अंदर उनका दिल अब कॉफी मशीन के पास ईशा की बस एक झलक का इंतजार करने लगा था। वो जो फर्ज का कवच था ना, अब भारी पड़ने लगा था और ख्वाहिशों की आहटें वो तेज होती जा रही थी। और ये जो अंदरूनी जंग थी, ये कभी कभी बाहर भी छलक पड़ती थी। जैसे एक बार जब ईशा अपने भाई के जन्मदिन के लिए जल्दी निकलना चाहती थी, तो शेखर ने एक मामूली सी रिपोर्ट पर उसे बड़ी सख्ती से रोक लिया। असल में वो एहसास जिसे वो इतनी शिद्दत से दबाना चाहते थे, वही गुस्से की शक्ल में बाहर आ गया। और जब उन्होंने ईशा की आंखों में पहली बार आंसू देखे, तो शेखर को एक अजीब सा पछतावा हुआ। उन आंसुओं ने ना शेखर के बनाए उस सख्ती के कवच को जैसे तोड़कर रख दिया और उन्हें ये सवाल खुद से पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या ईशा उनके लिए अब सिर्फ एक ट्रेनी रह गई है। इस एहसास के ठीक बाद शेखर के सामने आकर खड़ी हो गई सबसे बड़ी दीवार, उनकी दुनियाओं के बीच का फासला। अब होता यह है कि एक बिजनेस ट्रिप पर होटल के कमरे का आईना उनसे बात करने लगता है। हाँ, उनका ही अक्स उन्हें छेड़ता है। लगता है प्यार हो गया है दोस्त, पर यह मत भूलना वो तुमसे पूरे 17 साल छोटी है। अब सोचिए, एक तरफ इस एहसास की खुशी और दूसरी तरफ हकीकत की ये चुभन, दोनों एक साथ दिल में उतर जाती हैं। ऑफिस लौटने के बाद शेखर जानबूझकर ईशा से नजरें चुराने लगता है और ये खामोशी, ये ईशा के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो एक शाम वो सारी हिम्मत जुटाकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, बस एक जवाब मांगने के लिए। और फिर गाड़ी की उस गहरी खामोशी में एक सच टूटकर बिखर जाता है। शेखर आखिरकार कह देते हैं, मैं तुमसे इसलिए दूर भाग रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन दिल की बात कहने के ठीक बाद वो अपने दिमाग का फैसला सुना देते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपना ट्रांसफर ले लिया है, अगले महीने मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। मतलब उन्होंने प्यार तो चुना, पर साथ ही उससे छोड़ने का रास्ता भी चुन लिया। पर कहते हैं ना, कहानियां अक्सर वहीं से एक नया मोड़ लेती हैं जहां सारे रास्ते खत्म नजर आते हैं। अपनी बेटी की आंखों में वो जो तैरती हुई उदासी थी ना, उसे पढ़कर ईशा के पिता एक शाम खामोशी से शेखर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वो शेखर को जिंदगी की शायद सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, बेटा, जिंदगी में ना किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, और रिश्तों की तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तो सबसे परफेक्ट दिखने वाली जोड़ियां भी टूट जाती हैं। और फिर वो उन्हें वो एक सलाह देते हैं जिसकी शायद शेखर को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो कहते हैं, दिल के मामलों में फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं लिए जाते बेटा। ईशा के पिता के ये शब्द एक आईने की तरह थे, एक ऐसा आईना
जिसने शेखर को उनके अपने ही डर से रूबरू करा दिया। अब चुनाव उन्हें करना था, डर को चुनना था या प्यार को। और बस उन शब्दों ने शेखर को वो हिम्मत दे दी जो वो कहीं खो चुके थे। उन्हें ये एहसास हो गया कि डर के साथ तो शायद पूरी जिंदगी गुजर भी जाए, पर ईशा के बिना वो जिंदगी एकदम बेमानी होगी। आईने में उनका अक्स आखिरी बार मुस्कुराता है और कहता है, वेल, मुबारक हो दोस्त, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। अब फोन उठाओ और उसे कॉल करो। प्यार के इस नए सफर के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये कहानी ना किसी जवाब पर आके खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत पर आकर ठहर जाती है और हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दिल ने अपना फैसला कर ही लिया हो, तो क्या ये शर्तें, ये दूरियां और आने वाले कल का डर सच में कोई मायने रखता है? इस कहानी को हमारे साथ महसूस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ग्लोबल टेल्स AI चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई, एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, थैंक यू।